हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं ट्यूसडे से आप लोग का क्लास लाऊंगी कंप्यूटर अवेयरनेस का, तो मैं आज उसका फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर रही हूँ। और रहा बात करेंट अफेयर का, तो जैसा मैं बोली थी अभी समय मुझे नहीं मिल पा रहा, तो मैं नेक्स्ट 18, 19, 20 से मैं स्टार्ट कर दूंगी। मतलब नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे से मैं करेंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा मैं वो आपके लिए लाऊंगी। और फ़िलहाल मैं कंप्यूटर अवेयरनेस स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि देखिए ये कम मेहनत में आप ज़्यादा इसमें अचीव कर सकते हैं। भले 40 क्वेश्चन 20 नंबर का रहता है, लेकिन आपको सेक्शनल भी क्वालिफाई करना है। इसमें सेक्शनल आपका 14-15 नंबर सेक्शनल जाता है। तो आप ही बताइए, आपको मिनिमम 17-18 नंबर इसमें लाना होगा। आप नहीं लाइएगा तो ओवरऑल ला करके भी सेक्शनल में छट जाइएगा। तो आप सोच सकते हैं कि 20 में 16-17 नंबर लाना पड़ेगा, और ये लाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर अवेयरनेस क्या है ना कि कम पढ़ के आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। लिमिटेड सिलेबस होता है और आप पढ़ सकते हैं। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। आपको कंप्यूटर में कोई कंप्यूटर साइंस नहीं ले करना है, या फिर आपको कोई पीएचडी नहीं करना है कंप्यूटर साइंस में। बस आपको इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है कि हाँ एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आए। मैं एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन रहता है, तो उस 40 में मैं 35 क्वेश्चन बनाने लायक हो जाऊँ, मेरा सेक्शनल क्लियर हो जाए। बस आपको इतना पढ़ना है। इतना नहीं है कि आपको बस कंप्यूटर बनने पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, पीएचडी उसमें कर लिए, कुछ भी कर लिए, कंप्यूटर साइंस कर लिए। आपको उतना नहीं करना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। इसीलिए मैं कंप्यूटर अवेयरनेस, बहुत लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, आपको वही लोग बता सकता है जो कि खुद एग्ज़ाम फेस किया हो, मल्टीपल एग्ज़ाम फेस किया हो, जा करके खुद उसको रिव्यू किया हो कि हाँ किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है। वही लोग आपको अच्छे से बता सकता है। और मैं ऐसा बहुत सारा एग्ज़ाम दी हूँ, मैं खुद पर्सनली एग्ज़ाम दी हूँ कि हाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो मैं आपको पर्सनली बता भी सकती हूँ। जो टॉपिक मैं जैसे जैसे स्टार्ट करूँगी, जो पढ़ाऊँगी, और जो क्वेश्चन पूछता है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी। और आप लोग को ये भी बताऊँगी कि देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, इस साल पूछा था। मान लीजिए ईयर मुझे याद नहीं रहा, ईयर याद रखना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ इतना मैं बता सकती हूँ कि ये एग्ज़ाम में पूछा था, ऐसे पूछा था। जैसे मान लीजिए कि कोई फुल फॉर्म ही पूछा, एक पिछले साल जो पूछा था क्वेश्चन बिहार कोऑपरेटिव में, मुझे याद है HTTPS का फुल फॉर्म तो नहीं पूछा था, बस उसमें पूछा था कि एस का मीनिंग क्या है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है ना, तो और एस का मीनिंग पूछ रहा था। HTTPS मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, तो उस एस का मीनिंग पूछा हुआ था। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन होता है जो कि आपको वही लोग बता सकता है कि हाँ एग्ज़ाम में क्या आ रहा है। जो आप खुद एग्ज़ाम दिया हो, खुद दे रहा हो एग्ज़ाम कि हाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं दी हूँ, मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। और जहाँ जहाँ मैं पढ़ाऊँगी और मुझे लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं वो आपको बताऊँगी कि देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा था इस एग्ज़ाम में, ये इस एस का मीनिंग पूछा था, MS एक्सेल से ये पूछ दिया था, ये शॉर्टकट पूछा था, ये पूछा था, हिस्ट्री से ये पूछ दिया था। तो मैं जहाँ जहाँ जो क्वेश्चन पूछा था ना, मैं उस पर फोकस करूँगी और आपको बता दूँगी कि आपको ये चीज़ ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। आप उस चीज़ को ना वहाँ पे नोट मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए, मैं भी कोई कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हूँ कि मैं आपको, मुझे जितना नॉलेज है मैं कोशिश करूँगी कि उससे बेटर मैं आपको बता सकूँ, और इतना बताऊँ कि आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन करके आओ। और मेरा गारंटी है कि अगर आप अच्छे से लेक्चर देखते हैं और जितना मैं बोल रही हूँ ना, आप 40 में से 35 क्वेश्चन करने लायक हो जाएंगे। 40 में 40 भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम आप 30+ कीजिएगा, 30+ कीजिएगा, ये गारंटी है। बस आप जितना मैं बोलूँगी उतना कीजिएगा। और मैं जैसा कि लिखी हूँ कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक मैं करवाऊँगी। मेमोरी बेस्ड मीन्स कि कौन सा एग्ज़ाम में कौन सा टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा है, वो पूछा है, तो वो चीज़ भी मैं बताते जाऊँगी। उसे टॉपिक वाइज जो करवाऊँगी, वन लाइनर, जब ये मैं टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट करवा दूँगी तो वन लाइनर क्वेश्चन भी आपके लिए लाऊँगी। लास्ट टाइम में 2-4 दिन जब बचेगा ना, तो मैं वन लाइनर लाऊंगी, ताकि आप जितना भी पढ़ें तो उसका आपका रिवीजन हो जाए। टॉपिक वाइज जैसे ही मैं कुछ करवाऊंगी तो उस टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगी। 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जितना भी होगा मैं उतना क्वेश्चन करवा दूंगी, ताकि उस टॉपिक पे आपका अच्छे से कमांड हो जाए। ये सब मैं इस वीडियो में पूरा करने वाली हूँ।
और आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझिएगा कि, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोग अपना क्वेरी पूछ सकते हैं कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उस चीज़ को ज़रूर सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि बस 25 दिन है और आप सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ना नहीं है, आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है। इसीलिए मैं सोची हूँ कि मैं कम समय में आपका ज़्यादा फ़ायदा करवा सकूँ, ताकि ये कंप्यूटर मेरे पे छोड़ दीजिए। बस मैं जितना कहूँ उतना कीजिए, बाकी सब्जेक्ट पे भी आपको ध्यान देना है, सिर्फ कंप्यूटर पे ही ध्यान नहीं देना है, बाकी को भी लेकर के चलना है। एग्ज़ाम ईजी रहता है, कट ऑफ हाई जाता है, तो ये चीज़ दिमाग में थोड़ा रख के चलिएगा और बाकी सब्जेक्ट पे भी फोकस कीजिएगा, इक्वली फोकस करना है। तो इसीलिए आप अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा दिन समय नहीं है, 20 से 25 दिन समय है। ज़्यादा समय मिलेगा तो ऑफ कोर्स सबके लिए अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। और चलिए तो मैं स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। जैसा कि मैं बोली थी कि आप लोगों के लिए मैं कंप्यूटर अवेयरनेस का लेक्चर लाऊंगी, जो इम्पॉर्टेंट है बिहार कोऑपरेटिव मेंस के लिए, मैं वही पढ़ाऊंगी। और जैसा कि मैं पिछले बार भी एग्ज़ाम दी थी, तो मुझे बहुत कुछ का आइडिया है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। जो ज़्यादा पूछा था क्वेश्चन में, मैं उस पर हाईलाइटेड ज़्यादा करूँगी कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था, और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ ही पढ़ाऊँगी। ज़्यादा कुछ लंबा लेक्चर नहीं लूँगी और ज़्यादा क्लासेस नहीं। मेरा कोशिश रहेगा कि 15 से 20 क्लास में मैं आपका सारा लेक्चर कंप्लीट कर दूँ, ताकि आप लोग मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन कर सकें। और रहा बात करेंट अफेयर का भी मैं बोली हूँ, तो अभी मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं हो सकता है तो 18 या 19 तारीख से मैं स्टार्ट कर दूँगी। जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है करेंट अफेयर में, वो फ़िलहाल कंप्यूटर अवेयरनेस में स्टार्ट कर दे रही हूँ आज से। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। मेरे पास PDF है, मैं PDF को बना करके और उस PDF से आपको समझाते जा रही हूँ, ताकि कम समय में आप लोग ज़्यादा गेन कर सकें। क्योंकि मैं अगर अपने फॉर्मेट में, अपने हेड राइटिंग में लिखूँ और उतना समझाने लगी, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा आप लोग का भी और मेरा भी। तो मैं सोच रही हूँ कि कम समय में आप लोग कैसे ज़्यादा सीख पाएँ। और ऊपर से एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है और कम भी नहीं पढ़ना है कि आपसे क्वेश्चन ना बने। इतना पढ़ना है कि आप 40 में मिनिमम 30 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लें, मिनिमम 30 क्वेश्चन। एबव तो कितना भी जा सकता है, 32, 35 जितना भी हो, बट मिनिमम 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आराम से कीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं पूछता है कंप्यूटर का, ईजी पूछेगा, जो कि आप लोग आराम से कर लीजिएगा। बस कंसंट्रेट होकर अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है और मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ओके, जहाँ कुछ रहेगा मैं हाईलाइट उसको कर दूंगी, आप लोग देखते जाइएगा। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा अच्छे से। पूछ देता है कि कंप्यूटर जो है किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो कंप्यूटर जो है लैटिन लैंग्वेज का है। और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर का काम क्या है। कंप्यूटर का काम जो है डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना। क्या करना, कोई भी अगर हम डाटा डालते हैं, डाटा क्या होता है, डाटा एक इनपुट है जो कि हम कंप्यूटर में डालते हैं और इस डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। क्या करता है, इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। ये कंप्यूटर का काम है। और ये इंफॉर्मेशन जो होता है हम लोग के लिए आउटपुट होता है। और डाटा क्या होता है, डाटा इनपुट होता है। डाटा मीन्स रॉ फैक्ट जो कि अरेंज नहीं है। इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस्ड डाटा है जो कि अरेंज फॉर्म में रहता है। यही आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर का पर्पस मैं बता दी कि डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना। कंप्यूटर जो वर्ड है ना, कंप्यूटर वर्ड फर्स्ट टाइम जिस बुक में यूज हुआ था, उस बुक का नाम क्या था, यंग मेन ग्लीनिंग्स, ये बुक का नाम है। फर्स्ट टाइम कंप्यूटर वर्ड जो है यूज हुआ था। और ये यूज फर्स्ट टाइम कब हुआ था, 1613 ईस्वी में। और फर्स्ट मैन जो यूज किए थे कौन थे, रिचार्ड ब्रेथवेकी। रिचार्ड थे जो कंप्यूटर वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज किए थे 1613 ईस्वी में।
ओके, आप लोग जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग थोड़ा नोट करते जाइएगा ताकि लास्ट टाइम रिवीजन करने में आप लोग को फ़ायदा होगा, क्योंकि सब कुछ तो मैं पीडीएफ फॉर्म में भी दे दूँगी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी है थोड़ा थोड़ा उस पीडीएफ में या फिर कोई कॉपी में थोड़ा बहुत अपने लैंग्वेज में ऐड कर लीजिएगा, ताकि अपना लिखा हुआ ज़्यादा याद होता है दूसरे के लिखे हुए से, इतना ध्यान में रखिएगा। आप लिखिएगा तो आपको खुद से एक बार आप पढ़िएगा, फिर उसको लिखिएगा अच्छे से, तो 2 बार तो ऐसे ही रिवीजन हो गया, फिर तीसरा बार रिवीजन कीजिएगा, ऑलरेडी याद हो जाएगा आप लोग को। तो ये कंप्यूटर के बारे में बता दें कि कंप्यूटर क्या है, एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका जो पर्पस होता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना। और कंप्यूटर वर्ड फर्स्ट टाइम रिचर्ड ब्रेथ बैकी ने यूज किया था 1613 ईस्वी में। फर्स्ट बुक जो यूज किया था द यंग मैन ग्लीनिंग थे, इस बुक में यूज हुआ था कंप्यूटर का। देखिए फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कंप्यूटर का फंक्शन क्या क्या है। जैसे कंप्यूटर 4 बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला कौन सा है, इनपुट। इनपुट क्या है, इंफॉर्मेशन या डाटा जो कि हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड के थ्रू आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं कंप्यूटर में, वो इनपुट होता है। और ये जो है डाटा को और इंस्ट्रक्शन को सीपीयू तक सेंड करता है, ये आपका इनपुट हो गया। प्रोसेसिंग क्या होता है, देखिए ये सब पूछ देता है कि इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, आउटपुट। आपको वर्ड का मीनिंग कभी कभी पूछ देता है, तो आप वर्ड का मीनिंग ना थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि आखिर इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या है, आउटपुट क्या है, स्टोरेज क्या है। मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ आप लोग को, ये सब क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। तो प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग एक सीक्वेंस एक्शन है जो कि डाटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। प्रोसेसिंग क्या है, एक एक्शन का सीक्वेंस है जो कि डाटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। जो इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन एक मीनिंगफुल है, मतलब हम लोग के लिए, जैसे आप यूजर हो गए, मैं यूजर हो गई, जो भी है, तो उस चीज़ के लिए वो मीनिंगफुल हो गया है। तो वही है प्रोसेसिंग क्या है कि एक सीक्वेंस है एक्शन टेकन on data to convert it into information which is meaningful to the user, यही है। it can be calculation, comparison और decision taken by the computer। कंप्यूटर के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, यही प्रोसेसिंग होता है। आउटपुट आप लोग जानते हैं, आउटपुट क्या है, प्रोसेस्ड डाटा है जो कि यूजर के लिए अवेलेबल होता है। ये मेनली क्यों यूज किया जाता है, डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट टू द यूजर एज पर इनपुट। हम लोग जो इनपुट देते हैं उस इनपुट के अकॉर्डिंग ही हम लोग को आउटपुट देता है कंप्यूटर, वही आउटपुट हो गया। स्टोरेज क्या है, ये डाटा को या प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करता है। ओके, परमानेंटली स्टोर करता है किसको, डाटा और प्रोग्राम को। ये जो यूज किया जाता है ना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब हम कोई प्रोग्राम इनपुट के थ्रू अगर कुछ भी डालते हैं कंप्यूटर में, अगर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, वही स्टोरेज होता है। अब इसका फीचर, 1 मिनट। अब कंप्यूटर का फीचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जैसे कि स्पीड क्या हो गया। इस जो कंप्यूटर का जो स्पीड होता है, मैं बता देती हूँ, ये मिलियंस पर सेकेंड में मेजर करते हैं, मिलियंस पर सेकेंड। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है क्या होता है, MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। आप इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा एक और होता है फ्लॉप्स, FLOPS, फ्लॉप्स। ये जो होता है ना, सुपर कंप्यूटर एक होता है, उसका स्पीड मेजरमेंट के लिए इसको यूज करते हैं, फ्लॉप्स को, सुपर कंप्यूटर के स्पीड को मेजर करने के लिए। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म मैं लिख देती हूँ। फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन,
पर सेकेंड, ये फ्लॉप्स का शॉर्ट फॉर्म है। एक और ओके, यही फ्लॉप्स हो गया दो। अभी जो जैसे जैसे जो शॉर्ट फॉर्म आते जाएगा ना, उसको मैं वहीं पे लिखती जाऊंगी ताकि आप लोग को याद करते जाइएगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म याद से पूछता है एग्जामिनर। जैसे कि आप लोग को क्या पूछ देगा कि इस फ्लॉप्स में एफ का मीनिंग क्या है, एस का मीनिंग क्या है, पी का मीनिंग क्या है, ये सब आपसे पूछ देगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि फुल फॉर्म क्या होता है किस चीज़ का, और मुझे जहाँ जहाँ जो मिलेगा मैं वो चीज़ आपको बताते जाऊँगी। तो कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंप्यूटर का स्पीड वेरी करता है, और इसका जो स्पीड हम मेजर किस चीज़ में करते हैं, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड यानी MIPS में। कंप्यूटर का एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मीन्स क्या, ये 100% एक्यूरेट होता है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि अगर हम इनपुट गलत देंगे तो ऑफकोर्स ये आउटपुट भी गलत देगा। ये 100% एक्यूरेट तब तक होता है जब तक हम लोग इनपुट सही देते हैं। इनपुट अगर गलत दिए तो ये आउटपुट गलत देगा। एक्यूरेसी के लिए ही इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, मैं वो आपको बता देती हूँ, गीगो। इस गीगो का फुल फॉर्म पूछ देगा। गीगो मीन्स क्या होता है, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। गार्बेज मीन्स क्या होता है, वेस्ट मीन्स कचरा, गार्बेज का मीन मतलब आप इनपुट गलत दीजिएगा तो आपको आउटपुट भी गलत मिलेगा। यही इसका फुल फॉर्म है। गीगो मीन्स गार्बेज इन, गार्बेज आउट। ये आपका एक्यूरेसी में बता दी। स्पीड क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, ये दो हो गया। तीसरा क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी। इसका हाई स्टोरेज कैपेसिटी होता है। और मैं एक आपसे पूछती हूँ कि इसका लार्जेस्ट यूनिट जो होता है स्टोरेज का वो क्या होता है। लार्जेस्ट यूनिट कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, तो इसका जो लार्जेस्ट यूनिट होता है GEOP, जियो। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब स्टोरेज का जो हम लोग यूनिट होता है, तो यूनिट सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है, जियोप है। चौथा क्या है इसका करेक्ट, वर्साटिलिटी, सॉरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो गया। वर्साटिलिटी ये क्या होता है, ये मल्टीटास्किंग मीन्स क्या है कि कंप्यूटर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली कंप्लीट कर लेता है। मतलब बहुत सारा काम तुरंत कर लेगा बिना कोई टाइम लिए हुए, बहुत जल्दी कर लेता है, और सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क ये परफॉर्म कर सकता है। सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है, मल्टीपल टाइप ऑफ वर्क कंप्लीट कर लेता है साइमल्टेनियसली। यही वर्साटिलिटी का मीनिंग होता है। ये सब आपसे पूछेगा। सबसे क्वेश्चन ज़्यादा किससे पूछता है मैं वो बता देती हूँ। ये वर्साटिलिटी का ही मीनिंग पूछता है कि इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा नहीं है, ये पूछ देगा। 5 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कंप्यूटर का कौन सा फीचर नहीं है, या फिर पूछ देगा 5 ऑप्शन दे देगा इसमें से कंप्यूटर का कौन सा फीचर है। तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान दे दीजिएगा। तो फीचर कौन सा है, स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज कैपेसिटी हो गया, वर्साटिलिटी हो गया, ये आपका हो गया। पांचवा क्या है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मीन्स क्या होता है, वंस द इंस्ट्रक्शन टू डू एनी वर्क इज गिवन टू द कंप्यूटर डज इट्स वर्क ऑटोमेटिकली बाई इटसेल्फ। मीन्स क्या कि आपको भी इंस्ट्रक्शन अगर कंप्यूटर को देते हैं कि ये काम आपको करना है, तो कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिकली अपने आप वो काम कर देता है। ये आपका ऑटोमेशन का मीनिंग है। छठा क्या है, डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या है, मीन्स ये कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, बोर नहीं होता है। ये डिलीजेंस का मीनिंग हो गया। सीक्रेसी क्या है, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस बाय क्रिएटिंग लॉगिंग सिस्टम विथ पासवर्ड। अगर आप लॉगिंग सिस्टम पासवर्ड के साथ अगर आप क्रिएट करते हैं तो ये आपका जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लीक होने से बचाता है। यही सीक्रेसी हो गया। रिलायबिलिटी क्या है, कंप्यूटर जो होता है मोर रिलायबल होता है ह्यूमन बीइंग से। ये कंप्यूटर जो होता है एग्जैक्ट
प्रोडक्ट जो आप रिजल्ट जो है वही प्रोड्यूस करता है। जब आप इनपुट जैसा दीजिएगा आपको एक्यूरेट रिजल्ट आपको देगा, कुछ गलती नहीं देता है। इसका जो एरर होता है, पॉसिबिलिटी होता है एरर का, बहुत ही कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है, मतलब होता नहीं है। जब तक आप इनपुट गलत नहीं डालिएगा ये आपको रिजल्ट कभी गलत नहीं देगा। इनपुट सही डालिएगा आपको 100% ये रिजल्ट सही देगा। और नौवां इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्लग एंड प्ले। कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर अ न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। इसका खुद का एबिलिटी होता है कि ऑटोमेटिकली ये कॉन्फ़िगर नया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को। कुछ टर्म बगल में दिए हुए हैं, जैसे हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। डाटा जैसे मैं बता ही दी आपको पहले कि डाटा क्या होता है, एक अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट होता है। मीन्स बिना अरेंज किए वो डाटा जो हम लोग इनपुट के थ्रू डालते हैं तो अरेंज तो होता नहीं है, कंप्यूटर अपने आप उसको अरेंज करता है उसको इन्फॉर्मेशन में, तब वो हम लोग को मिलता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट है, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट है। इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, जब डाटा प्रोसेस्ड हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, उसी को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, ये एक कमांड है जो कि कंप्यूटर को हम लोग देते हैं इन द कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज में ही यूजर के द्वारा कोई भी कमांड दिया जाता है वही इंस्ट्रक्शन होता है। इनपुट के थ्रू हम लोग तो इंस्ट्रक्शन ही देते हैं ना, कि आप कंप्यूटर को कि ये करना है, ऐड करना है तो ऐड का इंस्ट्रक्शन देते हैं, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का इंस्ट्रक्शन देते हैं, और कंप्यूटर के लैंग्वेज में ही देते हैं। अब प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को देते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। कोई भी टास्क करने के लिए हम लोग जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वही प्रोग्राम होता है। आपको क्वेश्चन इसमें से क्या पूछेगा मैं वो आपको बता देती हूँ। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोग्राम क्या है, तो प्रोग्राम आपको डिट्टो ये लैंग्वेज लिखा रहेगा अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर। आपको यही डिट्टो डाटा लिखा हुआ रहेगा। कहीं भी आप अगर टेस्ट दीजिएगा या फिर एग्जाम में तो पूछता है कि प्रोग्राम क्या है, तो आपको सिंपल सा उसमें लैंग्वेज भी दिया रहेगा, लिखा रहेगा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर, तो आप लोग उसको टिक लगा दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन में बता दी, डाटा बता दी। हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या है, जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ये सब आपका हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, कोई ब्राउज़र हो गया, कोई प्रोसेसर हो गया, जैसे कि कोई ऐप वगैरह, वो सब सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर जो कि हम लोग को जिसको छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर सॉफ्ट कॉपी में रहता है जिसको छू तो नहीं सकते हैं, मीन्स बस उसको देख सकते हैं, यही आपका सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर में जो भी टर्म रिलेटेड था, हार्डवेयर पूछ देगा कि हार्डवेयर क्या है, इसमें से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, डाटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोग्राम क्या है। तो आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा। हार्डवेयर सिंपल बता दी कि जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया कंप्यूटर का, सीपीयू हो गया, यूपीएस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब आपका हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, कोई भी ब्राउज़र हो गया, प्रोसेसर हो गया कंप्यूटर के अंदर में, वो सब कोई ऐप, जैसे आप टेस्ट देते हैं तो उस टेस्ट को आप छू सकते हैं नहीं ना, अंदर में वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोग उसका सारा काम करते हैं, यही सॉफ्टवेयर हो गया। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्या आता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। मैं पहला स्टार्ट करती हूँ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। इन्वेंशन, ये एवाकस क्या है, एक कंप्यूटर है। देखिए कंप्यूटर का जो आइडिया जो स्टार्ट हुआ था ना, एवाकस से ही स्टार्ट हुआ था। एवाकस एक कंप्यूटर नहीं है, एक डिवाइस है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ये पूछ देगा कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है, तो एवाकस है। आप लोग ध्यान से रहिए, ये जो एवाकस जो हम लोग यूज करते थे ना, सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए ही हम लोग यूज करते थे, और वो भी इंटीजर नंबर पे। किस चीज़ पे, इंटीजर नंबर पे। ये आपका इंटीजर नंबर पे ही, इंटीजर नंबर पे आपका सब्सट्रैक्शन और एडिशन हो सकता था। जैसे इंटीजर मीन्स क्या, 1 2 3, ये सब पॉइंट में हो रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा, ये सब पे आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे। तो ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है, एवाकस है। इसके इन्वेंटर कौन है, चाइना है।
चाइना ने अबाकस का इन्वेंट किया था। और जिन्होंने इन्वेंट किया था उनका नाम क्या था? उनका नाम था टिम क्रैमनर। टिम क्रैमनर ने एबाकस का इन्वेंट किया था, चाइना में इन्वेंट हुआ था। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बोल रही हूँ कि फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था एबाकस। आपको ये याद रखना है, 1602 ईस्वी में इसका इन्वेंट हुआ था। सेकेंड क्या है? सेकेंड है नेपियर्स वोन्स, जो कि 1617 ईस्वी में इसका इन्वेंट हुआ था। इनके इन्वेंटर कौन है? जॉन नेपियर, जो कि स्कॉटलैंड से है। ये कंट्री नहीं पूछेगा, बस नेपियर बोन लिख देगा कि नेपियर बोन का इन्वेंटर कौन है, तो जॉन नेपियर है। और इसको तो याद करना ज़्यादा हार्ड है नहीं, इनके नाम में ही लग रहा है नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर। ये जो है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये जो नंबर जो होल्ड करता है 0 से 9 सिर्फ होल्ड करता है। ये जो मल्टीप्लिकेशन जो है परफॉर्म करता है नंबर पे, और ये मल्टीप्लिकेशन जो होता है पॉइंट में भी हो सकता है, पॉइंट में, इंटीजर, फ्रैक्शन, ये सब में परफॉर्म करता है। जॉन नेपियर ने लॉग का भी इन्वेंट किया था। लॉग आपने पढ़ा होगा 10th में या 12th में, जैसे केमिस्ट्री वगैरह में भी लॉग पढ़ाया गया था। तो लॉग का इन्वेंटर कौन है? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने किसका इन्वेंट किया था? नेपियर बोन्स का। नेपियर बोन्स का इन्वेंशन कब हुआ था? 1617 ईस्वी में हुआ था। ये 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये मल्टीप्लिकेशन, नंबर पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है, फ्रैक्शन, इंटीजर सब में करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपसे पूछ देगा कि किस इन्वेंटर ने रैप्डोलोगिया टेक्नोलॉजी है ना यूज किया था? तो जॉन नेपियर ने रैप्डोलोगिया टेक्नोलॉजी यूज किया था। नेपियर्स बोन्स का जब इन्वेंशन हुआ था तो रैप्डोलोगिया टेक्नोलॉजी ही यूज किए थे कैलकुलेशन के लिए। ये याद रखिएगा, रैप्डोलोगिया टेक्नोलॉजी। तीसरा क्या है? पास्कलाइन। पास्कलाइन का इन्वेंशन कब हुआ था? 1642 ईस्वी में। बस ये जो ईयर दिया हुआ है ना, एक बार थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, ज़्यादा याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस एक बार रीड कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन इन्वेंटर थोड़ा याद कर लीजिएगा अच्छे से कि कौन इन्वेंट किया था। तो पास्कलाइन का इन्वेंशन किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने। ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये जो है पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन है। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सा है? पास्कलाइन। और फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस ये एबाकस है। कैलकुलेटिंग डिवाइस पहला कौन है? एबाकस है। एडिंग मशीन कौन सा है पहला? तो पास्कलाइन है। ये जो है परफॉर्म करता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन 2 नंबर पे। सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही परफॉर्म करता है, इसके अलावा कुछ भी परफॉर्म, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सब परफॉर्म नहीं करता है। सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही परफॉर्म करता है, और भी 2 नंबर पे। ओके, ये याद रखिएगा, और इसमें कुछ याद रखने वाला है नहीं। नेक्स्ट है जैकार्ड लूम्स। 1801 ईस्वी में इसका इन्वेंशन हुआ था। इनको इन्वेंट किसने किया था? जोसेफ मैरी जैकार्ड ने इन्वेंट किया था जैकार्ड्स लूम को। जैकार्ड्स लूम में ही पंच कार्ड यूज करते हैं सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। क्वेश्चन पूछेगा कि पंच कार्ड जो है का जो सीक्वेंस है किस में यूज किया जाता है? तो सिंपल जैकार्ड लूम्स। आपको याद करने का, देखिए जैसे मैं कुछ थोड़ा याद कर ली थी ना, पंच कार्ड, जैकार्ड है, पंच कार्ड है, तो आप लोग थोड़ा इससे कनेक्ट कर सकते हैं। पंच कार्ड जैकार्ड लूम्स में यूज होता था। और जैकार्ड लूम का इन्वेंटर कौन है? तो जैकार्ड है, जोसेफ मैरी जैकार्ड। तो आपको पूरा याद रखने का जरूरत नहीं है। जैकार्ड्स लूम जैकार्ड ने इन्वेंट किया। जैकार्ड पंच कार्ड यूज करता है सीक्वेंस ऑपरेशन सीक्वेंस के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो है एनालिटिकल इंजन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन इससे बहुत ही ज़्यादा पूछता है। एनालिटिकल इंजन
एनालिटिकल इंजन 1837, इसका जो ईयर है ना ये याद रख लीजिएगा। एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन कब हुआ था? 1837 ईस्वी में। इसके इन्वेंटर कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा। मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा है हर एक एग्जाम में, चाहे आरआरबी क्लर्क हो, आरआरबी पीओ हो, बीआर कोऑपरेटिव हो, बहुत बार ये क्वेश्चन आप टेस्ट भी दीजिएगा ना तो आपको मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आपको कोई किसी में मिल ही जाएगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है। आप इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, मीन्स याद कर लीजिएगा। देखना क्या है, बस रट्टा मार लीजिएगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज है। चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन का इन्वेंट किया था, बस और कुछ तो इसमें याद करना है नहीं। और एक याद कर लीजिएगा कि जो स्टोर्ड प्रोग्राम होता है ना इन द फॉर्म ऑफ पेज, पेज के फॉर्म में होता है जिसको हम बैरल्स कहते हैं, बस ये याद रखना है। और ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो स्टार्ट हुआ था यहीं से स्टार्ट हुआ है। पहले तक आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे डिवाइस है, यहाँ पे मशीन है, तो ये सब मशीन यहाँ से स्टार्ट नहीं, आइडिया यहाँ से आया था कि कंप्यूटर कैसे कैसे बनाना है, बट यहाँ से वो स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है जो कि यूज किया जाता था। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन का इन्वेंट किया था। यही सब चीज़ है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। और इसके आगे का लेक्चर मैं कल कंटिन्यू करूँगी। मैं आज थोड़ा सा ही पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि हाँ कैसा लग रहा है। जैसा भी लग रहा हो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसका PDF मैं शॉर्ट जैसे ही वीडियो बनाऊँगी, आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके डेली भी पढ़िएगा ना, आपका 15 से 20 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट करवाने का जिम्मा मेरा है और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा लंबा लेक्चर मैं नहीं लूँगी। बस जितना पढ़ा रही हूँ उतना डेली बेसिस पे आप लोग करते जाइएगा और डेली रिवीजन करते जाइएगा। बस जब क्लास हो, जब नेक्स्ट वीडियो देख रहे हो तो उसके पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है, ईजी आएगा, आप लोग कर लीजिएगा। हार्ड आएगा तो सबके लिए आएगा, आप लोग के लिए भी आएगा। और रहा बात करेंट अफेयर के, मैं बता ही दी हूँ कि 18-19 तारीख से मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। अभी थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो मैं सोची कि कंप्यूटर लिमिटेड सिलेबस है और इसमें कम पढ़ के आप ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। और कोई भी चैप्टर जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएगा ना तो होगा, तो मैं उस चैप्टर वाइज भी आप लोग को 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 जितना हो सकेगा मैं उस चैप्टर वाइज भी आप लोग को क्वेश्चन करवाते जाऊं, ताकि आप लोग प्रॉपर वे में चलिए, आप लोग क्लास कीजिएगा, तुरंत में आप उसका प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, तो आप लोग को फ़ायदा करेगा। और जितना इम्पॉर्टेंट होगा ना मैं उतना ही बताऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं। और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा मैं पहले ही स्टार मार्क कर दूंगी, आप लोग को बोलूँगी कि आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो उसको प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, मैं एग्ज़ाम दी हूँ तो मुझे पता है कि क्या पूछेगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।